This is 12th standard third lesson, issue of shares. Let's see a company किस तरह से इश्यू करती है शेयर्स। हर एक कंपनी को चलाने के लिए उसको कैपिटल की ज़रूरत होती है। कैपिटल का मतलब जो भी मनी उसको चाहिए होता है एक बिजनेस, एक कंपनी चलाने के लिए। बट इन सिंपल टर्म्स इफ वी डिफाइन कैपिटल, द मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। ये आपने डेफिनेशन सुना होगा, राइट? अ कंपनी मे नीड कैपिटल टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट और टू एक्सपांड या डाइवर्सिफाई। मतलब एक बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, या फिर एक बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसों की ज़रूरत होती है उसको कैपिटल कहा जाता है। ओके, तो वो अपने लिए कैपिटल किस तरह से बना सकती है? बाय इशूइंग शेयर्स इज़ वन ऑफ द मेथड टू रेज द कैपिटल फॉर द बिजनेस। ओके, नाउ अभी इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ये तीन चीज़ों से और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे कैपिटल रेज किया जा सकता है। तो इस लेसन में आपको ये पढ़ना है कि अगर एक कंपनी इश्यू कर रही है शेयर्स तो कौन से मेथड्स अवेलेबल है कंपनी को अपने शेयर्स लोगों तक पहुंचाने के लिए। ओके, नाउ मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, एक होता है पब्लिक ऑफर एंड बी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को किस तरह से दे सकते हैं एक कंपनी। दिस टू वी विल कंप्लीट इट इन दिस वीडियो। अब पब्लिक ऑफर, अब पब्लिक ऑफर का मतलब होता है कि किस तरह से एक कंपनी ऑफ़र करती है अपने शेयर्स में पब्लिक को। ओके, पब्लिक तक अवेलेबल किस तरह से करवा सकती है। दो चीज़ें हैं, एक होता है आईपीओ, एक होता है एफपीओ। ये तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ते हैं कि पब्लिक इश्यू और पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स क्या होता है। लेट्स सी द डेफिनेशन। पब्लिक इश्यू और ऑफर मीन्स ऑफरिंग द शेयर्स टू द पब्लिक। इन सिंपल टर्म्स वही मैंने बोला कि आप जिस तरह से, मतलब एक कंपनी जिस तरह से ऑफ़र कर रही है आप तक, मतलब पब्लिक तक, कॉमन पब्लिक तक किस तरह से वो शेयर्स अपने पहुंचा सकती है, इज कॉल्ड पब्लिक इश्यू। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड यूज बाय द कंपनीज। मतलब ये जो है वो बहुत कॉमन मेथड है जिस तरह से एक कंपनी यूज़ कर सकती है अपने शेयर्स पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। द कंपनी invites the public to subscribe for its shares by issuing prospectus. What is prospectus? prospectus का मतलब होता है कि जिस तरह से, अगर मैं आपको prospectus सिंपली समझाऊँ तो जिस तरह से कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको वो कॉलेज के बारे में बताया जाता है, वो बुक दिया जाता है, तो जिससे आप देखते हो और समझते हो ये कॉलेज में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या होता है, ये टॉप 10 कॉलेजेस में आता है, नहीं आता है, सब कुछ। तो उसी तरह से कंपनी अगर शेयर इशू कर रही है तो उसको प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा। वो प्रोस्पेक्टस में लास्ट 5 to 10 years जो भी उन्होंने काम किया है, अच्छे काम, फिर उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये प्रोस्पेक्टस उनको इश्यू करना पड़ता है सो दैट लोग उनको देखें, लोग वो कंपनी को परखें और उसके बाद इन्वेस्ट करें। फर्स्ट मेथड इज़ फिक्स प्राइस इश्यू मेथड। अंडर दिस मेथड द कंपनी स्टेट्स इन इट्स प्रोस्पेक्टस। मतलब ये मेथड में क्या होता है कि कंपनी जो है उसके प्रोस्पेक्टस में क्वांटिटी और प्राइस जो शेयर्स ऑफ़र कर रही है, मतलब अगर समझो एक कंपनी 1000 शेयर पब्लिक तक पहुंचा रही है, ऑफ़र कर रही है, तो वो क्वांटिटी हो गया, एंड कौन से रेट में पहुंचाना चाह रही है या पहुंचाना चाहती है वो शेयर्स पब्लिक तक, वो दोनों चीज़ें प्रोस्पेक्टस में लिखी होगी। द सब्सक्राइबर्स इन्वेस्टर्स आर आस्क्ड टू पे अ सर्टन पोर्शन ऑफ फेस वैल्यू। अगर समझो एक कंपनी का फेस वैल्यू ऑफ द शेयर 50 है, उसमें से थोड़ा सा अमाउंट एज एन एडवांस वो क्या करती है, जो भी शेयर होल्डर्स, मतलब जो भी कॉमन पब्लिक सब्सक्राइब करना चाहते हैं या वो शेयर्स को ख़रीदना चाहते हैं, तो वो अप्लाई करना पड़ेगा ये मेथड में। तो जब वो एप्लीकेशन डालते हैं, कि जिस तरह से आप कॉलेज में एप्लीकेशन डालते हो कि हाँ मुझे एडमिशन लेना है, उसी तरह से यहाँ पर मुझे शेयर ख़रीदना है, तो जब मैं अप्लाई करूँगी तो थोड़ा सा फेस वैल्यू का अमाउंट मुझे उसको, वो कंपनी को देना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो द कंपनी कम्स टू नो द डिमांड। मतलब इससे क्या होगा कि उसे डिमांड पता चलेगा कि मार्केट में कितने ऐसे लोग हैं जो लोग उनके शेयर्स खरीदना चाहते हैं।
ओनली आफ्टर द सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड्स। इसका मतलब जब वो पीरियड ऑफ टाइम जो वो कंपनी देगी लोगों को कि अरे ये 15 डेज़ में ही तुम लोग को अप्लाई कर सकते हो मेरे शेयर्स को, अगर आप चाहते हो ये कंपनी का शेयर, तो द कंपनी इश्यूज शेयर्स, मतलब कंपनी पार में भी वो शेयर इशू कर सकती है एंड प्रीमियम में भी। अभी आपको ये दो टर्म समझना है, व्हाट इज़ पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। पार मतलब फेस वैल्यू 50, तो 50 में ही अगर बेच रही है कंपनी तो वो होता है पार। शेयर्स एट प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब है अगर फेस वैल्यू 50 है बट वो कंपनी 80 में बेच रही है तो वो प्रीमियम हुआ। और शेयर्स एट डिस्काउंट मतलब अगर 50 का फेस वैल्यू है और वो 20 में बेच रही है तो वो हो गया शेयर्स एट डिस्काउंट। जिस तरह से कपड़ा खरीदते हो तो कपड़े का एक्चुअल वैल्यू 2000 होगा बट वो 1500 में दे रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। इन द सेम वे अगर फेस वैल्यू इज़ 50 बट द कंपनी इज़ ऑफरिंग शेयर्स टू यू एट 20, तो ये जो अमाउंट ऑफ डिफरेंस है वो आपका डिस्काउंट होगा। तो इस तरह से शेयर्स एट प्रीमियम, डिस्काउंट एंड पार आपको समझा होगा, एंड फिक्स प्राइस इश्यू मेथड समझा होगा, जिसमें आपको एप्लीकेशन के साथ थोड़े से फेस वैल्यू का पैसा एप्लीकेशन के साथ देना पड़ेगा। एक प्रोस्पेक्टस होगा, उसमें लिखा जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू है और कितना अमाउंट आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देना पड़ेगा। द नंबर ऑफ शेयर्स जो वो लोग इश्यू कर रहे हैं सब कुछ उसमें प्रोस्पेक्टस में दिया होगा। ओके, नाउ द सेकेंड मेथड इज़ बुक बिल्डिंग मेथड। बुक बिल्डिंग मेथड, ये मेथड में क्या होता है, ये मेथड में भी नंबर ऑफ शेयर्स और इश्यू प्राइस दिया होता है, बट इसमें क्या होता है बिडिंग प्रोसेस के थ्रू ये होता है। व्हाट इज़ बिडिंग, जैसे बोली लगाना बोलते हैं ना तुम लोगों को, मतलब एज एन प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स, प्रोस्पेक्टिव मतलब इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स, जो लोग ये कंपनी कोई भी कंपनी हो उसका शेयर खरीदना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो क्या करेगी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। व्हाट इज़ रेड हेरिंग, अभी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस नाम है टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस में से एक टाइप का ये प्रोस्पेक्टस है जिसमें प्राइस रेंज दिया होगा। व्हाट इज़ प्राइस रेंज, मतलब समझो कि 200 to 300 का प्राइस रेंज दिया होगा कि 200 to 300 के बीच में आपको बिड करना है कि आप कितना ये शेयर को देना चाहते हो, मतलब आप क्या सोचते हो कि ये कंपनी का शेयर कितना डिज़र्व करता है, बट वो प्राइस रेंज कंपनी देगी। ये 200 to 300 का प्राइस रेंज कंपनी देगी कि ये लोअर एंड मतलब द लोएस्ट प्राइस एंड हायर मतलब फ्लोर प्राइस भी बोला जाता है इसको, और कैप प्राइस का या सीलिंग प्राइस का मतलब होता है हाईएस्ट एंड। हाईएस्ट एंड मतलब जो अभी 300 है तो वो हाईएस्ट होगा, एंड लोएस्ट मतलब होगा वो 200। तो उसी बीच में आपको क्या करना है, बिड करना है। तो फाइनल प्राइस जो है वो कंपनी ही डिसाइड करेगी अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ने जितना बिड बोली लगाया होगा, और उसके बाद में जो भी शेयर होल्डर्स के एप्लीकेशन आए होंगे तो उस हिसाब से वो लोग मेजॉरिटी करेंगे कि समझो कि 260, तो 260 के ऊपर जो लोगों ने भी 260 के ऊपर या 260 वो लोग वैसे डिसाइड करेंगे, उन्हीं को शेयर्स मिलेगा, और बाकी लोगों को एप्लीकेशन अमाउंट जो भी आपने अमाउंट भरा होगा उसके साथ या बिड किया होगा तब तो आपको वो वैल्यू वापस आ जाएगा। और ये बिडिंग प्रोसेस इज केप्ट फॉर 5 डेज़ के लिए ओपन होता है ये, और ये कंपनी नहीं करता है, बहुत सारे कंपनी लीड मर्चेंट बैंकर्स रखते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन रखा जाता है जो लोग ये प्रोसीजर्स का देखभाल करते, अरेंजमेंट करते बाय एंड सेल सिक्योरिटीज़ का। तो इश्यूइंग कंपनी के बिहाफ में ये सारी चीज़ें मर्चेंट बैंकर्स करते हैं। तो इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट ऑलरेडी मैंने आप लोगों को समझाया कि इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ डिस्काउंट का मतलब क्या है कि जब फेस वैल्यू होगा 50 बट आपको 20 में मिल रहा है अगर कोई शेयर, उसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। अभी इनिशियल पब्लिक ऑफ़र क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, मेथड ऑफ पब्लिक ऑफ़र, पब्लिक तक किस तरह से दो चीज़ें हैं यहाँ पर, IPO एंड FPO। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफ़र क्या होता है, जब कभी एक नई कंपनी, न्यू कंपनी, ठीक है, या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी कभी भी अपना शेयर इश्यू नहीं किया हो, अब तक कभी भी मार्केट में अपना शेयर इश्यू नहीं किया हो, दे आर इशूइंग शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, ठीक है। तो जब कभी अ न्यू कंपनी और एन एग्जिस्टिंग कंपनी इज़ ट्राइंग टू रेज दी कैपिटल बिकॉज वो लोगों को पैसों की ज़रूरत है अभी, तो जब कभी वो लोग न्यू कंपनी या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी अब तक जिसने शेयर इशू
मार्केट में नहीं किया है, फर्स्ट टाइम वो लोग अपना शेयर इशू इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं पब्लिक तक, इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। एंड सेम वे फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का मतलब होता है कि व्हेन अ कंपनी इशूज शेयर्स टू द पब्लिक आफ्टर एन आईपीओ। आफ्टर एन आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं, सेकेंड या थर्ड टाइम कर रहे हैं, मतलब कि ये उनका फर्स्ट टाइम नहीं है कि वो लोग मार्केट में अपना शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो थर्स एवरी इशू ऑफ शेयर्स बाय अ लिस्टेड कंपनी, अगर आईपीओ के बाद कभी भी वो लोग अपने शेयर्स इशू कर रहे हैं मार्केट में, आईपीओ मतलब फर्स्ट टाइम, द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन दे इंट्रोड्यूस देयर शेयर्स इन द कंपनी, राइट। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर के बाद जब भी वो लोग अपना शेयर्स इशू करते हैं तो उसको बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो ये दो टर्म आपको समझा होगा। थैंक यू।